नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे संदेश और महत्वपूर्ण सीख देते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाएगी। यह कहानी है, दुख से चिपकना बंद करो, तभी खुश रहोगे। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हम अपने दुखों से जितना अधिक चिपकते हैं, उतना ही हम अपनी खुशी और शांति को खो देते हैं। दुख से मुक्ति पाने और सच्ची खुशी की राह पर चलने के लिए क्या हमें छोड़ना होगा? आइए जानते हैं इस गहरी कहानी के माध्यम से। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जो आपको अपने दुखों से मुक्ति पाने और वास्तविक खुशी पाने का मार्ग दिखाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस महत्वपूर्ण संदेश को जानें जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक गरीब किसान धैर्यराज अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। धैर्यराज ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में अक्सर कठिनाइयां आती रहती थीं। हर बार जब फसल खराब हो जाती, वह उदास हो जाता और दुखी रहता। उसका मानना था कि उसका जीवन सिर्फ दुखों से भरा हुआ है और उसे कभी खुशी नसीब नहीं होगी। एक दिन धैर्यराज के गांव में खबर आई कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ है और वे वहां प्रवचन देंगे। गांव के सभी लोग उत्साहित थे और वे बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए जाने लगे। धैर्यराज की पत्नी ने भी उससे कहा, धैर्यराज, चलो हम भी बुद्ध के प्रवचन सुनने चलते हैं। शायद हमें भी कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। हालांकि धैर्यराज को संकोच हो रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी के आग्रह पर मान गया और बुद्ध के प्रवचन में शामिल होने चल पड़ा। जब धैर्यराज और उसकी पत्नी बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बड़ी संख्या में लोग जमा थे। बुद्ध एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी आंखों में असीम शांति और करुणा थी। उनका चेहरा तेजस्वी और सौम्य था, जिससे सभी लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू किया और कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में दुख हर व्यक्ति के हिस्से में आता है। कोई भी इससे अछूता नहीं रहता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने दुखों से क्यों चिपके रहते हैं? जब हम अपने दुखों से चिपके रहते हैं तो हम अपनी खुशी और शांति को खो देते हैं। धैर्यराज ने बुद्ध की बातें सुनी और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, यह सत्य है, मैं हमेशा अपने दुखों से चिपका रहता हूँ और इसीलिए मैं कभी खुश नहीं रहता। प्रवचन के बाद लोग बुद्ध के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेने लगे। धैर्यराज भी अपनी पत्नी के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, मैं कभी खुश नहीं रह पाता। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने दुखों से मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने धैर्यराज की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धैर्यराज, तुम्हारा दुख इस बात में नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, बल्कि तुम्हारा दुख इस बात में है कि तुम उन कठिनाइयों से चिपके रहते हो। तुम्हें अपने दुखों को छोड़ना होगा, तभी तुम सच्ची खुशी पा सकोगे। धैर्यराज ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और कहा, भगवान,
कृपया मुझे समझाइए कि मैं अपने दुखों को कैसे छोड़ सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हें समझने में मदद मिले। बुद्ध ने कहानी शुरू की। प्राचीन काल में काशी नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम वसुदेव था। वसुदेव बहुत धनी था और उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन एक दिन उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ और वह सब कुछ खो बैठा। उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई और वह बहुत दुखी रहने लगा। उसने सोचा कि उसकी सारी खुशियां छिन गई हैं और अब उसका जीवन सिर्फ दुख से भरा रहेगा। वसुदेव अपने दुखों से इतना घिर गया कि उसने अपने दोस्तों और परिवार से मिलना जुलना बंद कर दिया। वह अकेला रहने लगा और हमेशा दुखी रहता था। एक दिन वसुदेव ने सुना कि बुद्ध काशी में आए हैं और वे वहां प्रवचन दे रहे हैं। उसने सोचा कि क्यों न वह बुद्ध के पास जाए और अपने दुखों का हल पूछे। वसुदेव बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। भगवान, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। मेरा जीवन अब दुखों से भरा है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। बुद्ध ने वसुदेव की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, वसुदेव, तुम्हारा दुख इस बात में नहीं है कि तुमने सब कुछ खो दिया, बल्कि तुम्हारा दुख इस बात में है कि तुमने अपने खोए हुए संपत्ति से चिपके रखा है। जब तक तुम अपने दुखों से चिपके रहोगे, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। वसुदेव ने पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपने दुखों को कैसे छोड़ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, वसुदेव, जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अपने दुखों को स्वीकारो और उन्हें जाने दो, तभी तुम सच्ची खुशी पा सकोगे। धैर्यराज ने बुद्ध की कहानी सुनी और उसे एहसास हुआ कि वह भी वासुदेव की तरह ही अपने दुखों से चिपके रहता है। उसने सोचा, मैं भी अपनी फसल के नुकसान और गरीबी से चिपका रहता हूँ। मुझे इन्हें जाने देना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। धैर्यराज ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैंने आपकी बातों को समझ लिया है। मैं अपने दुखों से चिपकना छोड़ दूंगा और अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। बुद्ध ने धैर्यराज को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ धैर्यराज और अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाओ। याद रखो, दुख से चिपकना छोड़ोगे तभी खुश रहोगे। धैर्यराज ने बुद्ध के प्रवचन और कहानी को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया। वह गांव लौट आया और उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हम अब अपने दुखों से चिपकना छोड़ देंगे। हम अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां आए उन्हें स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धैर्यराज ने अपनी खेती में और भी मेहनत करना शुरू किया और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर अपनी फसल के नुकसान को कम करने के लिए नए तरीकों का प्रयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा और वह पहले से अधिक खुश रहने लगा। धैर्यराज ने सीखा कि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे चिपके रहना हमारी खुशी को छीन लेता है। उसने अपने दुखों को स्वीकार करना और उन्हें जाने देना सीखा, जिससे उसकी खुशी और शांति लौट आई। धैर्यराज के जीवन में आए इस परिवर्तन ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी अपने जीवन में अपने दुखों से चिपकना छोड़ दिया और सच्ची खुशी की तलाश में जुट गए। गांव का माहौल बदलने लगा और लोग पहले से अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगे। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि दुख से चिपकना छोड़ देने पर ही वे सच्ची खुशी पा सकते हैं। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को
अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और अपने दुखों से मुक्त होकर खुशी से जीने लगे। इस तरह धैर्यराज की कहानी ने हमें यह सिखाया कि दुख से चिपकना छोड़ने पर ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। हमें अपने जीवन में आने वाले दुखों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। जब हम अपने दुखों से चिपकना छोड़ देते हैं, तभी हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। इसीलिए आइए हम भी अपने जीवन में इस शिक्षा को अपनाएं और अपने दुखों से मुक्त होकर खुश और संतुष्ट जीवन जिएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने दुखों से चिपकना बंद करके सच्ची खुशी पा सकते हैं। अक्सर हम अपने दुखों और समस्याओं से इतने जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा पूरा जीवन ही दुखों से भरा है। लेकिन गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है कि दुख से चिपकना छोड़कर ही हम सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान टिप्स जो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपने दुख को स्वीकार करना। हमें यह समझना चाहिए कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और इससे भागना संभव नहीं है। दुख को स्वीकार करने से ही हम खुद को उससे अलग कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। दूसरा उपाय है, अक्सर हम अपने अतीत के दुखों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं। लेकिन सच्ची खुशी पाने के लिए हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। वर्तमान में जीने से हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा उपाय, ध्यान और साधना हमें अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नियमित ध्यान से हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। चौथा उपाय, दुख से मुक्त होने के लिए सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। सकारात्मक सोच हमें दुखों से उबरने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। पांचवा उपाय, अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करना हमें दुखों से मुक्त कर सकता है। जब हम उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम अपने दुखों को भूलकर खुशी का अनुभव कर सकते हैं। छठा उपाय, दूसरों को माफ करने से हमारे दिल से बोझ हल्का हो जाता है और हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। माफ करने से हम खुद को नकारात्मक भावनाओं से बचाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। सातवां उपाय, खुद से प्रेम करना और अपनी देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपने आप को समझते हैं, तो हम दुखों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं और खुद को खुश रख सकते हैं। आठवां उपाय, सकारात्मक और सहयोगी लोगों के साथ समय बिताने से हम अपने दुखों को भूल सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। ऐसे लोग हमें प्रेरित करते हैं और हमें सकारात्मक सोचने में मदद करते हैं। नौवां उपाय, हर दुख हमें कुछ न कुछ सिखाता है। हमें अपने दुखों से सीखकर उन्हें जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव मानना चाहिए। इससे हम मजबूत बनते हैं और भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। 10वां उपाय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने दुखों से आगे बढ़ना सीखना होगा। अपने अतीत से सबक लेकर हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीना चाहिए। इन टिप्स को अपनाकर आप भी अपने जीवन में दुखों से मुक्त होकर सच्ची खुशी पा सकते हैं। धैर्यराज की इस प्रेरणादायक कहानी से हमने सीखा कि जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे चिपकना हमारी अपनी खुशी को छीन लेता है।
गौतम बुद्ध की इस गहरी सीख को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम भी सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सहयोग से हम और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। आइए मिलकर बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और सच्ची खुशी की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।